Hello students, today we are going to study about the atomic mass। तो आपको एटॉमिक मास मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल आपका एटॉमिक मास होता है ना। लेकिन टेक्निकल टर्म में आप एटॉमिक मास को किस तरह से डिफाइन करेंगे? मास ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम का मास जितना है उसको डिवाइड कर देना है 1/12 द मास ऑफ द कार्बन। ओके, तो देखिए इसमें जब भी आप एटॉमिक मास की बात करोगे तो आप ये सिंबल यूज करोगे यूनिट्स में, ठीक है। जैसे 12 U, 12 AMU, ठीक है। तो ये जो होता है U, ये यूनिफाइड मास के लिए यूज होती है, आपकी एक तरह की यूनिट है ये। और ये आपको यूनिफाइड मास की तरह यूज करते हो इन प्लेस ऑफ AMU। यानी पहले हम AMU यूज करते थे, लेकिन अभी हम रिसेंटली हमने क्या यूज करना शुरू किया है? U यूज करना शुरू किया है। यानी कि ग्राम्स और U, यूनिफाइड मास, ये दोनों आपका सेम होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी कि जो यूनिफाइड मास है उसको ग्राम की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट होती है वो 1/12 होती है मास ऑफ द कार्बन 12 एटम के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो मॉलिक्यूल्स मैंने बता रखा है आपको। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब आपके एक से ज्यादा एटम्स आपस में मिलके कोई नई फॉर्म जो आती है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी कि जैसे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है आपके, ठीक है। यानी एक से ज्यादा एटम्स हो गए तो जो हाइड्रोजन है इसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। हाइड्रोजन H, ठीक है, दोनों मिलके आपका H2 बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके बनते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये समझना है पहले तो मॉलिक्यूल होता क्या है। तो जो जब एक या एक से ज्यादा आपके एटम्स होते हैं किसी सिंगल एलिमेंट में तो उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कई तरह के होते हैं आपके। मोनो एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं, टेट्रा होते हैं और ऑक्टा होते हैं। तो मोनो एटॉमिक में सिर्फ एक एटम होता है आपका मॉलिक्यूल में, ठीक है। और डाई एटॉमिक में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राई एटॉमिक में 3 होते हैं, टेट्रा में 4 होते हैं और ऑक्टा में 8 होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपको बताई थी, मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और मॉलिक्यूल देखिए मोनो एटॉमिक कैसे हो सकता है मैम? जब आप बोल रहे हो कि 2 या 2 से ज्यादा उसमें होने चाहिए एटम, तो इसमें ये आपका मैटर नहीं करता कि 1, 2 या 2 से ज्यादा एटम है या नहीं है। मैटर क्या करता है आपका? मैटर ये करता है कि आपका जो एटम्स होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के, या फिर एलिमेंट ही बोल सकते हो, वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी फ्री होना चाहिए, उसमें वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैलेंस सेल फिल्ड होनी चाहिए। तो देखिए जैसे आपका हीलियम है, ठीक है, आर्गन है, तो उसको हम मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं, हीलियम और आर्गन को। क्यों? क्योंकि हीलियम और जो आर्गन होते हैं ये दोनों आपके नेचर में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है और ये आपके क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं, फ्री फॉर्म में, यानी कि फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपके नेचर में, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। तो बात समझ आ रही है आपको? तो ये मोनो एटॉमिक हो गया। डाई एटॉमिक यानी कि जो ये हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है ये डाई एटॉमिक है, जिसमें 2 एटम्स आपके हों, ठीक है, उसको डाई एटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 एटम्स आपके यूज हुए हैं। ट्राई एटॉमिक में कौन आ जाएगा? ओजोन आ जाएगी, O3, ठीक है। O3 में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये आपकी क्या हो गई? ट्राई एटॉमिक हो गई। और इसमें टेट्रा में क्या हो सकते हैं? 4 फॉस्फोरस, P4 आपका टेट्रा, P8 क्या हो गया आपका? ऑक्टा हो गया। तो इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो नेक्स्ट टॉपिक है आयन, ठीक है। आयन क्या होते हैं? तो आयन आपका कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, उसी को आप आयन बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कि डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम में, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होते हैं तो वो आपका क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और जिसमें डेफिशिएंसी होती है उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इस तरह से होते हैं आपके, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स। तो वैलेंसी की वजह से ही आपकी आयन्स बनते हैं, ठीक है। तो आयन क्या होता है? एक तरह का चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसपे कि क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब देखिए जो ये एक तो खाली आयंस है, आयन है, ठीक है, यानी कि एक सिंगल एटम जो है किसी सिंगल एलिमेंट का उसको आयन बोलेंगे। और जब एक या यानी 2 या 2 से ज्यादा जब आयन्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पॉली एटॉमिक आयन्स क्या होते हैं?
जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपके यूज हों किसी आयन में, तो उसको पॉलीएटॉमिक बोल देते हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा और पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे आयंस आपके मिलके बनाते हैं। अब राइटिंग दी केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए आयंस को जनरेट, जो आयंस होते हैं ये केमिकल फॉर्मूला जनरेट करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से हम फॉर्मूलाज को जनरेट कर सकते हैं किसी भी यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है किस तरह से जनरेट किया जाता है। तो मैंने अभी वैलेंसी का बताया आपको कॉन्सेप्ट की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका आयंस पे कितना चार्ज बनेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एग्जाम्पल हमने ले लिया NaCl, यानी कि जो कॉमन सोल्ट होता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन सोल्ट बोलते हैं, कॉमन सोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये सोडियम होता है इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो क्लोरीन होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। 11 की अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहली वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10, और रह कितना गया, अभी 1 रह गया। ठीक है, बट आपका कितना होना चाहिए लास्ट सेल में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 होने चाहिए, तभी आपका जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा या फिर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। इसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितनी आएगी, 2 8, यानी 10 तो ये हो गए और लास्ट सेल में 7। तो आपको एक सिंगल सी बात समझ में आ रही होगी कि जब आपका, अच्छा इसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट सेल में और होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसको, इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। यानी नेगेटिव चार्ज, किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज तभी बनेगा जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तभी आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा। यानी नेगेटिव मतलब ऋणी, यानी कि ये क्या है, कर्ज, इसके ऊपर ये ऋणी है, मतलब इसके ऊपर कर्जा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से याद रख सकते हो। पॉजिटिव यानी ये धनी है, धनात्मक चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये धनवान है, ये रिच है, तो ये इसको क्या करेगा, दान कर देगा। अब एक बात समझ सकते हो सिंपली, यानी कि ये तो भिखारी है और ये दान देने वाला है। ठीक है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। इस वजह से ये क्या करेगा, इससे एक एक्सेप्ट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये इसको डोनेट कर देगा। तो जैसे इन्होंने एक्सचेंज किया आपस में इलेक्ट्रॉन, तो एक कंपाउंड बन गया हमारे पास। ठीक है, NaCl, जो कि कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ये आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे एक दूसरे से शेयर करके, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आपस में मिलके। तो ये इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब ये आपस में मिलेंगे, और तब इसी वजह से आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। इस तरह से आपके आयन से कंपाउंड बनते हैं। यानी पहले ये क्या थे, आयंस की फॉर्म में थे, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज था। ठीक है, आयंस की फॉर्म में थे ये, और फिर ये दोनों आयंस आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया, जो कि किस तरह का है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये फ्रीली इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं आयंस। ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करके एक इंडिपेंडेंट फॉर्म बना लेते हैं, इस तरह से कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला जितने भी आए हैं आपके केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, किस तरह से वो बनते हैं। वैलेंसी का हिसाब होता है इनको वैलेंसी अपनी कंप्लीट करनी होती है, उसके लिए फिर ये दूसरे एटम से अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करते हैं, और या फिर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं। तो रूल्स क्या हैं केमिकल फॉर्मूला को जनरेट करने का। सबसे पहला रूल है आपका, चार्जेस और वैलेंसी ऑन दी आयंस मस्ट बी बैलेंस्ड। यानी कि जो चार्ज होना चाहिए या वैलेंसी होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी कि इसमें एक चार्ज एक्स्ट्रा था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसको एक चार्ज की यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यानी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की इसमें तो एक चार्ज प्लस था और इसमें एक चार्ज माइनस था। तो बात समझ आ रही है कि दोनों बराबर थे, दो तो नहीं था, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसमें एक नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पे आपके बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, वैलेंसी जो होनी चाहिए दोनों पे बैलेंस होनी चाहिए, तभी आपके कंपाउंड बनेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल, जब किसी कंपाउंड में एक मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी। ठीक है, नेम से या सिंबल से, तो जो मेटल होगी उसको पहले लिखोगे आप, नॉन मेटल को हमेशा बाद में लिखोगे कंपाउंड को बनाते टाइम। तो जब ये एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी अच्छे से।
नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इन ए कंपाउंड सो फॉर्म्ड फ्रॉम दी पॉलीएटॉमिक आयंस, कुछ कंपाउंड्स जो कि पॉलीएटॉमिक आयन से जनरेट हुए हैं, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and written the number of ions outside the bracket। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड है, जो पॉलीएटॉमिक आयंस बने हैं, उसमें जो नंबर ऑफ आयंस होंगे कंपाउंड के, उनको ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं हम। यानी कि जैसे आपका कोई भी एग्जांपल ले, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी CaOH2, तो इस तरह से लिखते हैं हम, है ना। तो इसको ऐसे लिखने का क्या रीजन है, इसमें जो OH है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, या फिर इसको आयन बोल सकते हो, ये आपका 2 है, यानी कि इसमें डाई है। इस तरह के डाई जो आयंस होंगे, डायटोमिक आयंस होंगे, उसको आप किस में दिखाओगे, ब्रैकेट्स में दिखाओगे। यानी इसको आप 2 को यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, फिर आपके कैल्शियम के एटम्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे और ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं हम, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जब आप एग्जाम्पल्स करोगे ना, तब आपको ये रूल्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड्स, फॉर्मूला जनरेट करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये रूल्स आपके अप्लाई होते हैं। तीनों रूल्स आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, आज क्लियर कीजिए अच्छे से। कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मूला जनरेट करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।